अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने 10 क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को देखेंगे कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं या जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से ताल्लुक़ करते हैं। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि वो किस किस तरह से बेसिकली कर रहे होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये जो दोनों कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं या इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए या एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को बेसिकली डेवलप करने के लिए। अब जो हमारे जो मतलब मिसाल के तौर पे किसको बॉडी को किसी केमिकल की ज़रूरत है और बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिलीज़ होना है, तो नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा बेसिकली कि वो केमिकल रिलीज़ होना चाहिए, या फिर उस केमिकल की बहुत ज़्यादा बेसिकली मिकदार हो गई, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो नर्वस सिस्टम से बेसिकली मैसेज आएगा कि उस केमिकल की प्रोडक्शन को अब रोकना है। तो मतलब जो ये जो केमिकल्स होते हैं इनको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, और जो इन हार्मोन को मतलब केमिकल मैसेंजर को रिलीज़ कर रहे होते हैं इनको ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो ग्लैंड्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में होते हैं, नर्वस सिस्टम ही उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो कोऑर्डिनेशन को देख लेते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, ये जो ऑर्गन हैं, वो केमिकल के ज़रिए बेसिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये कि स्पेसिफिक खास किस्म के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम लोग इनको केमिकल मैसेंजर भी इनको बोल सकते हैं, या केमिकल सिग्नल, इनको बेसिकली केमिकल सिग्नल भी इनको कहा जा सकता है। मॉलिक्यूल हमारा वर्ड बेसिकली रिफ़र कर रहा है हमारे माइंड को, बेसिकली केमिकल मीन्स ये एक केमिकल होते हैं जिसको हम लोग हार्मोन को बोलते हैं। और ये जो हार्मोन, ये जो केमिकल होते हैं, ये रिलीज़ किए जाते हैं बॉडी के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं मेनली, जिनको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। मतलब ग्लैंड्स होते हैं जो इन हार्मोन को रिलीज़ कर रहे होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए। अच्छा, अब हम इसके काम को देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई होती है, सेल्स मिलके बेसिकली टिश्यू बना रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज़्म हो रही होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो बेसिकली बॉडी के जो सेल हैं, टिश्यू हैं, वो उसको अगर बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी काम की ज़रूरत है, तो ये सेल को स्टिमुलेट करता है, वो उन टिश्यू को स्टिमुलेट करता है वो काम करने के लिए। या बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस काम की ज़रूरत नहीं है, तो ये सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, उनको बेसिकली इनहेबिट करता है, वो काम करने के लिए बेसिकली रोकता है। अब हमारे पास एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास रिलीज़ कर रही होती है, जिसको हम लोग ग्लूकागन बोलते हैं। तो वो क्या करता है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होती है, मतलब स्टोर फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है, उसको नॉर्मल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकागन उसको बेसिकली नॉर्मल जो स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज है, उसको नॉर्मल ग्लूकोज के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो गई बॉडी में, तो दूसरा हार्मोन रिलीज़ होगा जो कि पैनक्रियास से ही रिलीज़ होगा, जिसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। और वो क्या करेगा, उस जो एक्सेस अमाउंट में हो गया ग्लूकोज, ज़्यादा हो गया बेसिकली ग्लूकोज, उसको बेसिकली उस ग्लूकोज की प्रोडक्शन को वो रोक देगा, ग्लूकोजन का काम रोक देगा, और जो बॉडी में बेसिकली जो ग्लूकोज होगी बेसिकली वो नॉर्मल हो जाएगी। तो जो टारगेट सेल्स होते हैं, मतलब अब हमारी बॉडी है वो इतनी बड़ी है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं, तो जो हार्मोन रिलीज़ हुआ है, केमिकल हार्मोन, उन्होंने बेसिकली एक स्पेसिफ़िक जगह पे जाके ही काम करना है। जैसे कि ग्लूकागन जो हार्मोन थे, उन्होंने लीवर सेल पे जाके काम किया और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया सिंपल ग्लूकोज़ के अंदर। तो बेसिकली वो जो टारगेट सेल्स होते हैं, उनके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मतलब जो उनको वेलकम करें। वी कैन से दैट, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो उनको वेलकम करें, ये सिर्फ वहीं जाएँगे जो इनकी इज़्ज़त करेगा, इनको बेसिकली वेलकम देगा, वहीं जाएँगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो उनके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ये एक ख़ास किस्म के रिसीविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, उनके लिए ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं, जो उनको रिसेप्ट करते हैं, और फिर बेसिकली वो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है, वो जो जो भी काम करने के लिए आते हैं। अच्छा, अब जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली जो ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ करते हैं। हमारा ब्लड जो कि हमारा पूरी बॉडी में रिवॉल्व कर रहा होता है, हमारा ब्लड, तो फिर जहाँ पे बेसिकली
बेसिकली जिस टारगेट सेल पे उन्होंने जाना होता है तो वो ब्लड के ज़रिए अपनी मूवमेंट, वी कैन से दैट, अपनी मूवमेंट करते हैं और वो टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं और उनको रिसेप्ट कर लेते हैं। मतलब इट्स लाइक ए लॉक एंड की, जैसे कि एक की एक ही ताले को खोल रही होती है, इसी तरीके से वो भी जाके एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाके वो काम करेंगे जहाँ पे उसके रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस किस्म की जो कोऑर्डिनेशन होती है ये हेल्पफुल होती है लोअर एनिमल्स और इसके अलावा एज वेल एज प्लांट्स में अंदर, और क्योंकि उनके जो उस बॉडी होती है और टाइप होती है उनकी सिंपल होती है, बॉडी प्लान होता है वो उनका सिंपल होता है और वो स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर। अब ज़रूरी नहीं कि स्मॉल हो, क्योंकि प्लांट्स भी होते हैं वो बड़े होते हैं। अब क्योंकि प्लांट्स होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो वो अपनी मेनली जो अपनी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वो केमिकल के ज़रिए कर रहे होते हैं। और जो उसके अलावा लोअर एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी प्लान होता है वो सिंपल होता है, फिर वो स्मॉल हो जाएं साइज़ में, जो छोटे होते हैं उनका भी स्मॉल होता है बेसिकली साइज़। तो बेसिकली वो जो कोऑर्डिनेशन शो कर रहे होते हैं बॉडी में, मेनली वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। देन हम लोग देख लेते हैं दूसरी हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये एक एडवांस टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है। जो हायर एनिमल्स हैं वो इसकी एग्जीबिशन शो करते हैं, वो इसको मैनिफेस्ट करते हैं बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। जो हायर एनिमल्स होते हैं बेसिकली वो विच इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल डिज़ाइन सेल्स, मतलब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये नतीजा होती है एक खास किस्म के डिज़ाइन सेल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। मतलब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये एक इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन वी कैन से दैट होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई होती है तो वो तार के ज़रिए कनेक्ट होती है, तार होती है जो कि करंट आ रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। इसी तरह से जो न्यूरॉन है ये एक सेल है जो पूरी बॉडी में एक केबल की तरह, मतलब तार की तरह हमारे पूरी बॉडी में बेसिकली फैले हुए हैं। और मतलब ये जो तार की तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है तार की तरह हमारा पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो उसके जो एक सिंगल सेल होता है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो टेक्स प्लेस होती है, ये तकमील तक पहुंचती है न्यूरॉन्स के ज़रिए। आगे आप लोग न्यूरॉन्स की आप लोगों ने वैसे इसका ओवरव्यू पिछले वाली क्लास में भी पढ़ा होगा। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इनके आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, बट यहाँ पे इतना ही है तो आप अपनी बुक के लिहाज से चलें। द न्यूरॉन अपॉन स्टिमुलेशन जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो जो न्यूरॉन्स होती है बेसिकली वो स्टिमुलेशन महसूस होती है, मतलब जब वो स्टिमुलेट होती है वो जनरेट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड है वो रिफ़र कराता है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल, मतलब केमिकल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जब वो कोई भी स्टिमुलेशन महसूस करता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। अब जो ये सिग्नलिंग होती है, मतलब ये जो सिग्नल जाता है वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है तो वो बहुत तेज़ी से होता है। हम अपने घर में भी देखते हैं तो इतनी तेज़ी, हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का और केमिकल कोऑर्डिनेशन का। नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें एक्टिविटी ये न्यूरॉन्स के ज़रिए बेसिकली हो रही होती है, ये एक ख़ास किस्म के सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं, मतलब जो इस केमिकल को सिक्रीट करते हैं बेसिकली उनके ज़रिए ये होती है, जिनको हम लोग ग्लैंड्स बोल रहे होते हैं। ये एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो इनको सिक्रीट करते हैं, उनके ज़रिए होती है। सिग्नल टाइप होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, मतलब केमिकल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से ये होते हैं। सिग्नल टाइप वो प्योरली केमिकल होता है, इसमें सिर्फ केमिकल इन्वॉल्व होता है। रैपिड इन एक्शन, ये फ़ौरन से हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था गर्म चीज़ को हाथ लगा के एकदम फ़ौरन से झटका पीछे ले हम लोगों ने खींच लिया तो ये एकदम रैपिड हो जाते हैं, फ़ौरन से हो जाते हैं। ये स्लोअर होते हैं एक्शन के अंदर। मीन्स मिसाल के तौर पे एक हायर एनिमल में हम लोग मिसाल ले लेते हैं, नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा, कोई केमिकल रिलीज़ होगा, फिर बेसिकली वो जो ग्लैंड होगा उस हार्मोन को रिलीज़ करेगा, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर वो अपने टारगेट सेल तक जाएगा, रिसेप्टर उसको रिसेप्ट करेंगे और देन एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये स्लोअर होता है एक्शन के अंदर, रिस्पॉन्स होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। अब हाथ हम लोगों ने फ़ौरन से हटा लिया तो रिस्पॉन्स हो गया शॉर्टर ड्यूरेशन का हो गया, रिस्पॉन्स लॉन्गर ड्यूरेशन का हो गया। जैसे कि जो ग्लूकागन हार्मोन है उसने ग्लूकोज को जब बनाया बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन तोड़ के, तो थोड़े टाइम तक जो ग्लूकोज है वो बैलेंस रहा बॉडी के अंदर, तो ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो गया। एडवांस टाइप की कोऑर्डिनेशन है, प्रिमिटिव टाइप की कोऑर्डिनेशन है, मतलब सादा सी कोऑर्डिनेशन है, इसमें एडवांस टाइप मतलब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है।
इसमें सिर्फ एनिमल्स रिलेटेड होते हैं बेसिकली, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक केमिकल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स है, जो मैसेज है वो लेके जा रहा होता है। इसमें हम लोग मैसेज को इम्पल्स बोल रहे होते हैं, नर्व इम्पल्स। इन्वॉल्व्स अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इसमें दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम लोग हार्मोन बोल रहे होते हैं।